दोस्तों, क्या आपको पता है ताजमहल को 50 कुओं के ऊपर बनाया गया है और उस जमाने में सीमेंट ना होने के बावजूद इतनी मजबूत इमारत बनाई गई है जो आज भी दुनिया भर में मशहूर है। ताजमहल को केवल एक खूबसूरत स्मारक के तौर पर देखना सही नहीं होगा। इसकी सुंदरता मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। साथ ही साथ ताजमहल भारत के मुगल काल का प्रतिनिधित्व करता है और एक पति पत्नी के बीच का प्रेम का प्रतीक भी है। ताजमहल को देखते ही लोगों को इससे प्यार हो जाता है और इसीलिए हर साल लाखों लोग इस स्मारक को देखने आगरा जाते हैं। हाल के दिनों में ताजमहल विवादों के कारण सुर्खियों में रहा है। ताजमहल आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित है, जो मुगल साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था, जब तक कि 1637 में राजधानी को दिल्ली में स्थानांतरित नहीं किया गया था। आज इस वीडियो में हम ताजमहल से जुड़े उन तथ्यों को जानेंगे जिनके बारे में लोग कम ही जानते हैं। इस वीडियो में आप इसके बनने से पहले की कहानी से लेकर इसके विश्व धरोहर साबित होने और संरक्षण तक की पूरी कहानी जान जाएंगे। तो हमारे साथ अंत तक बने रहें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ताजमहल के बारे में कुछ मजेदार जानकारियाँ। ताजमहल को 5वें मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी तीसरी लेकिन सबसे पसंदीदा बीवी मुमताज महल की याद में बनवाया था। अपने 14वें बच्चे को जन्म देने के दौरान मुमताज महल की मौत हो गई। ऐसे कहा जाता है कि बीवी की मौत से शाहजहां इतने टूट गए थे कि कुछ ही महीनों में उनके सारे बाल और दाढ़ी बर्फ की तरह सफेद हो गई थी। ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू हुआ और 1648 ईस्वी में पूरा हुआ। उस समय इसमें मकबरा, अतिथि गृह और दक्षिण की ओर मुख्य दरवाजा शामिल था। बाहर के मुख्य प्रांगण तथा इसके विहार गलियारों का निर्माण कार्य बाद में कराया गया, जिनका निर्माण 1653 ईस्वी में पूरा हुआ। इसमें सिर्फ मुमताज महल का मकबरा नहीं बल्कि शाहजहां का मकबरा भी है। उस समय इसके निर्माण की लागत लगभग 3.2 करोड़ रुपए आंकी गई थी। ताजमहल लकड़ियों पर खड़ा हुआ है और यह ऐसी लकड़ियां हैं जिसे मजबूत रहने के लिए नमी की जरूरत पड़ती है और यह नमी ताजमहल के बाएं तरफ यमुना नदी से मिलती है। अरबी भाषा में लिखे गए बहुत से ऐतिहासिक और कुरान से प्राप्त लेखों के आधार पर ताजमहल के कालक्रम को निर्धारित किया जा सकता है। इसके निर्माण के लिए राजमिस्त्री, पत्थर काटने वाले, जड़ने वाले, बढ़ई, चित्रकार, सुलेखक, गुंबद बनाने वाले और अन्य कारीगर पूरे मुगल साम्राज्य, मध्य एशिया और ईरान से लाए गए थे। इसके मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक इसे लगभग 20,000 कारीगरों ने मिलकर बनाया था। उस दौर में जब सीमेंट नहीं बना था तब प्राचीन इमारतों को बनाने के लिए एक खास पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता था। ताजमहल बनाने के लिए भी इसी पेस्ट का इस्तेमाल किया गया था। पत्थरों को आपस में चिपकाने के लिए गुड़, बतासे, बेलगिरी का पानी, उड़द की दाल, दही, जूट और कंकड़ को मिक्स किया गया। इसके बाद उसे चूने के पानी में मिलाया जाता था। ताजमहल के मकबरों के चारों ओर जो सुंदर जाली है उसमें बहुमूल्य पत्थर जड़े हुए हैं। ताजमहल के दोनों ओर लाल बलुआ पत्थर से बनी 2 इमारतें, एक मस्जिद है और एक सभा हॉल है। ताजमहल के परिसर में बागीचे भी हैं और एक लंबा खूबसूरती से डिजाइन किया गया पुल भी है। ताजमहल दिन भर अपना रंग बदलता रहता है। चूँकि यह सफेद संगमरमर से बना है तो सूरज की किरणें इस पर पड़ते ही इसका रंग पीला हो जाता है और धीरे धीरे दिन खत्म होने तक यह नीले रंग में बदल जाता है। ताजमहल की मीनारों को थोड़ा बाहर की ओर झुकाकर बनाया गया था, लेकिन क्यों? मुख्य मकबरे को नष्ट होने से बचाने के लिए इसका निर्माण इस तरह किया गया था ताकि अगर कभी मीनारें गिरती भी हैं तो उनके बाहर की ओर गिरने की संभावना ज्यादा होगी, जिससे मुख्य मकबरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश में आगरा शहर ताजमहल के कारण दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताजमहल मूल रूप से आगरा में नहीं बनना चाहिए था? मुमताज महल की मृत्यु बुरहानपुर नाम के शहर में हुई थी, जो कि अब मध्य प्रदेश में स्थित है। बुरहानपुर को शुरू में मकबरे के स्थल के रूप में चुना गया था और शाहजहां ने ताज के निर्माण के लिए ताप्ती नदी के किनारे एक जगह भी पसंद की थी। लेकिन बुरहानपुर स्मारक के निर्माण के लिए पर्याप्त सफेद संगमरमर की आपूर्ति नहीं कर सका और यही वजह है कि मुमताज महल के अवशेषों को आगरा ले जाया गया, जहां ताज का काम शुरू हुआ। कुछ कहानियों के अनुसार शाहजहां यमुना नदी के किनारे काले संगमरमर से एक काला ताजमहल बनवाना चाहते थे, लेकिन कथित तौर पर इस विचार को छोड़ दिया गया क्योंकि शाहजहां को उनके ही बेटे ने यानी औरंगजेब ने कैद कर लिया था। नदी के उस पार के मेहताब बाग में काले संगमरमर के पत्थरों के खंडर पाए गए, लेकिन 1990 के दशक में खुदाई से पता चला कि संगमरमर के पत्थर सफेद ही थे जो समय के साथ काले हो गए थे।
ताजमहल के निर्माण के बारे में एक और कहानी कही जाती है कि शाहजहां ने इसे बनाने वाले सभी मजदूरों के हाथ काट दिए थे ताकि कोई भी भविष्य में इस स्मारक की नकल न कर सके। लेकिन कई जाने माने इतिहासकारों का कहना है कि यह कहानी झूठी है और शाहजहां ने कभी मजदूरों के हाथ काटने का आदेश नहीं दिया था। खास तौर से इतिहासकार एस इरफान हबीब ने ऑल्ट न्यूज से बात करते हुए कहा था कि इस कहानी को सही साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। ताजमहल में जड़ने के लिए 28 तरह के दुर्लभ बेशकीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है और उन्हें श्रीलंका, तिब्बत, चीन और भारत के कई स्थानों से लाया गया था। ब्रिटिश शासकों के दौरान इन पत्थरों के कारण स्मारक को कई बार नुकसान पहुंचाया गया। ताजमहल को 1883 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया और इसे मुगल वास्तुकला का मुख्य उदाहरण माना जाता है। हर साल 10 लाख से ज्यादा पर्यटक ताजमहल देखने आते हैं और 2007 में इसे विश्व के नए 7 अजूबों में शामिल किया गया था। वहाँ के कुछ स्थानीय लोगों का मानना है कि ताजमहल के नीचे एक हिंदू मंदिर था जो तेजो महल्या के नाम से प्रसिद्ध था। बाद में इसे ताजमहल का रूप दिया गया, परंतु सच्चाई क्या है यह कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ताजमहल के बारे में ये सारी जानकारियाँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। अभी के लिए अलविदा, जल्द ही मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में।